सभी को नमस्कार। और आज बात करेंगे रिश्तों को सहेजने की। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो मित्रता के रिश्ते हों, चाहे किसी के साथ संबंध हों। रिश्तों को समुचित आदर देना, समुचित रूप से सहेजना बहुत आवश्यक है। बहुत पहले की बात है, एक शहर में एक मजदूर था। बहुत ज़्यादा उसके मन के अंदर इच्छा थी बड़ा बनने की। वे चाहता था कि मैं बहुत जल्दी बड़ा बन जाऊं। बड़े बड़े बंगले देखता था, लोगों की गाड़ियां देखता था, लोगों को आगे बढ़ते हुए देखता था, तो उसका भी मन होता था। और वो अपने आप से पूछता था कि मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं ऐसा बंगला बना सकता हूं, मैं क्यों ऐसी गाड़ी नहीं खरीद सकता हूं, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता हूं। खैर, उसने बहुत मेहनत की। मेहनत करते करते आगे निकला और 15 वर्ष की मेहनत के बाद उसने एक बहुत अच्छी कॉलोनी में एक बहुत बढ़िया बंगला बना लिया। बड़ा खुश हुआ। पर अब जब उस कॉलोनी में बाकी लोगों को देखता कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से उनकी विलासिता है, किस तरह से लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, हर चीज उनके पास है, तो अब उसको ये दुख होता कि मेरे पास तो सिर्फ बंगला है, मेरे पास नौकर चाकर नहीं है, मेरे पास विलासिता की वस्तुएं नहीं है, मैं क्या करूं। सोचता रहता, हमेशा सोचता रहता। एक बार जब उसने बहुत ज्यादा ध्यान किया तो उसको एक सपने में एक संत प्रकट हुए। संत जी ने पूछा कि तुम्हें क्या कमी है, तुमको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, तुम तो एक मजदूर थे और मजदूरी से उठ के आज तुमने इतना बड़ा बंगला बना लिया, इतने अच्छी तरह रह रहे हो, क्या दिक्कत है। उसने कहा, संत जी मेरे पास ठीक है बंगला है, पर मेरे पास और विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं जो मेरे बाकी पड़ोसियों के पास हैं। संत जी उस पर मेहरबान हुए। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुमको एक हथौड़ी देता हूं। इस हथौड़ी से जब भी तुम किसी भी दीवार पर वार करोगे, ठोकर करोगे, तो वहां से तुम्हारे लिए पैसों की वर्षा होगी। पर याद रखना, तुम्हारे सब शौक पूरे करने के लिए हथौड़ी है, तुम्हारी किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, तुम्हारे किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए हथौड़ी काम नहीं आएगी। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं तो शौक के लिए बात कर रहा हूं, जरूरत को किसने देखा है, मेरे शौक पूरे हो जाए, इससे बड़ी क्या बात है। वो हथौड़ी उसने ले ली। हथौड़ी लेकर आया, उसका मन हुआ कि मैं ये लूं। उसने दीवार पर एक जोर से हथौड़ी मारी। दीवार पर हथौड़ी मारते ही पैसे निकले और वहां से उसने अपना शौक पूरा किया। अब तो वो बहुत खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई। उसने घर भर में दीवारों पर हथौड़ी मारनी शुरू कर दी और अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए। देखते देखते दीवारों में गड्ढे होने शुरू हो गए, पर वो अपने शौक में इतना तल्लीन था कि उसको ये गड्ढे नहीं दिखे। और एक दिन जब उसने उन गड्ढों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गड्ढे किस तरह से हो गए पूरे घर के अंदर। तो उसकी पत्नी ने बोला कि मैं तो आपसे कब से मना कर रही हूं कि आप इस तरह से जोर जोर से हथौड़ी मारते हो। आप जितनी जोर से हथौड़ी मारते हो उतनी जोर से पैसे निकलते हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि घर में गड्ढे होते जा रहे हैं। उसने सोचा कि और 2-4 शौक बचे हैं, तो उसने देखा कि जो नीचे की तरफ, नीम की तरफ कुछ दीवार बच गई है, वहां गड्ढा नहीं है। उसने वहां जोर से हथौड़ी मारी और ये क्या, अचानक पूरा घर भड़बड़ा के नीचे गिर पड़ा, क्योंकि घर इतना जर्जर हो गया था। वे तो कुछ तेज था, उसने अपने आप को बचा लिया किसी भी टेबल के नीचे बैठ के, पर उसके घर के बाकी सब लोग काल कवलित हो गए। बहुत बहुत दुखी हुआ। जब उसने अपने घायल पत्नी को देखा और बच्चों को देखा, तो उसने उनको कहा कि कोई चिंता मत करना, पैसे मेरे पास बहुत हैं, मैं अभी डॉक्टरों को बुलाता हूं और अच्छे से अच्छा तुम्हारा इलाज कराता हूं। उसने दूसरी जगह हथौड़ी मार के पैसा लेने की कोशिश की, तो वहां से पैसा नहीं निकला। और तब उसे याद आया उस साधु ने क्या कहा था, उस संत जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हथौड़ी मार के सिर्फ तुम अपने शौक पूरे कर सकते हो। जिस दिन तुमको अपने पैसे के लिए जरूरत पड़ेगी, अपने लिए जरूरत पड़ेगी किसी काम के लिए, उस दिन इससे पैसे नहीं मिलेंगे। और आज उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए। आज उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके घर में जो प्राणी थे, आज सब काल कवलित हो गए और आज वो लुटा पिटा सब तरफ देख रहा था। तो मित्रों, आज हम भी इसी तरह से जीवन की भाग दौड़ में जो लगे हुए हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस भाग दौड़ से हमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं। इस भाग दौड़ में जिसको हम रैट रेस कहते हैं, हम हर व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा पहनना चाहते हैं। पर इस बीच में क्या हमने कभी सोचा है कि जब हमारी पत्नी कहती है या हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा आज स्कूल में
पेरेंट टीचर मीट है तो क्या हम उसके स्कूल जाते हैं? क्या हम ये नहीं कहते कि पेरेंट टीचर से बोल देना कि मेरे पिताजी भी बाहर गए हुए हैं और मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए कमा के लेकर आऊंगा ना, कमा के नहीं लाऊंगा, तुमको इस बड़े स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा? क्या आपने अपने बच्चे का, जब बच्चे के पाँव में कांटा लगा, क्या आपने कभी उस बच्चे के पाँव से कांटा निकालने की कोशिश की? नहीं। हम सब रैट रेस में लगे हुए हैं और रैट रेस में लगे होने के कारण हम पैसा तो कमा पा रहे हैं पर हम अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। और ये लोग ही हमारे काम आएंगे, क्योंकि पैसा तो आपको अस्पताल पहुंचा सकता है, पैसा आपको अस्पताल में भर्ती करा सकता है, वहाँ पर सब अनजाने लोग होंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, वार्ड बॉय होंगे, पर वहाँ पर आपके परिजनों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाहर बोर्ड लगा होगा कि मिलने का समय सिर्फ शाम को 6 से 7 या सुबह 10 से 11। तब आप अपने लोगों को कहाँ से लाएंगे? आज आपका व्यक्ति, आज आपका घर का व्यक्ति ही आपको सांत्वना दे सकता है। तो इस तरह से घर में गड्ढे मत करिए, सोच समझ के काम करें। ठीक है, पैसा कमाना बहुत आवश्यक है, आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, मगर उसके साथ साथ रिश्तों को सहेजना इससे भी अधिक आवश्यक है। रिश्ते हैं तो हम हैं, रिश्ते नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक नई बात के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे।